तो आज हम लोग गवर्नेंस से रिलेटेड यानी कि जो हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसकी कमेटी को देखेंगे। तो गवर्नेंस से रिलेटेड सबसे पहले जो कमेटीज़ हैं उनको देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो है इंडियन सोसाइटी या जो है हमारे सोशल इशूज़ हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारी कमेटियाँ थी उनको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ में हमारी जो गवर्नेंस से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक जो रिपोर्ट मानी जाती है वो सेकंड ARC की रिपोर्ट है। इस पर मैं ऑलरेडी PDF दे चुका हूँ आप लोग को, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से डिटेल में कर लेना। अभी शॉर्ट में समझ लो कि क्या कहती है सेकंड ARC रिफॉर्म। तो ये गवर्नेंस के लिए उसमें बात करी गई है। तो एक कुछ पहले जनरल रिकमेंडेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग देख लेंगे आपकी यूनिक रिकमेंडेशन। तो ये जो है NEGP इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, मतलब कि जो नेशनल गवर्नेंस प्लान है उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है ये, कि उसको इम्प्लीमेंट करा जाए, एक नोडल एजेंसी बनाई जाए एंड सिटीजन सेंट्रिक जो है सर्विस बनाई जाए एंड कॉमन सर्विस सेंटर बना सकते हैं आप लोग गवर्नेंस के लिए। एंड देन जो है लेजिस्लेशन और लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हैं एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो वो जेनरिक जो इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखते ही वैसे भी कि रिकमेंडेशन गवर्नेंस से आ जाता है, तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आप जो है ना नाम यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो तो मैं स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। इसके बाद यूनिक रिकमेंडेशन में क्या है कि एक डेडिकेटेड जो है गवर्नेंस एजेंसीज बना सकते हैं आप लोग, एक सिटीजन सेंट्रिक डिज़ाइन कर सकते हैं चीज़ों को। एंड जो है CSC यानी कि इंश्योर करना है CSC आर वाइडली अवेलेबल इन द ब्रिज एंड डिजिटल डिवाइड में। कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में भी आपको अवेलेबल करवाना चाहिए। एक लीगल फ्रेमवर्क और जो है मोबाइल एक्सेसिबिलिटी भी बनाने जाना चाहिए। ये यूनिक रिकमेंडेशन है, आप नाम यूज़ कर सकते हो सेकंड ARC रिफॉर्म का। बाकी डिटेल में पढ़ लेना, 30 पेज की है, वो 30 पेज की है, 2-3 बार पढ़ लोगे आप लोग को सेकंड ARC की रिफॉर्म की वो याद हो जाएगी। बहुत समरी में मैंने उसको बनाया है, आपको कल ही मैंने पूरे सारे नोट शेयर कर दिए हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बासवान कमेटी के बारे में बात करते हैं। बासवान कमेटी की जो रिपोर्ट है ऑन द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, तो इसको देख लेते हैं। रीज़न क्या था? रीज़न था ये इम्प्रूव करने के लिए आई थी एफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिवनेस IAS रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। तो जनरल रिकमेंडेशन क्या है इनकी? इन्होंने बोला था कि जो एनुअल असेसमेंट होते रहना चाहिए ऑफिसर्स का, देन जो है क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, लिमिट द IAS इंटैक्ट टू इंश्योर द हाई क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएट बैलेंस अमंग द डिफरेंट कार्डर। एंड देन कंट्रोल रिक्रूटमेंट को कंट्रोल करा जाना चाहिए, एक्सपेडाइट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना चाहिए। यूनिक रिकमेंडेशन ये थी कि रियलिस्टिक एनुअल इवेल्यूशन हो, रियलिस्टिक तरीके से होना चाहिए, उसमें रेगुलरली एक्सेस करा जाए जो है रिक्वायरमेंट नीड्स को एंड अलाइन विद द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, एंड क्वालिटी कंट्रोल इन इंटेक होना चाहिए। देन फिक्स रिक्वायरमेंट नंबर होना चाहिए। देन फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट होना चाहिए रिजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका रिजोल्यूशन फास्ट तरीके से होना चाहिए। चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड बात करते हैं। तो जो कुमार मंगलम बिरला हैं कमेटी है 99 में आई थी। ये किस लिए आई थी? इन्हांस करने आई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड को और इंश्योर इफेक्टिव बोर्ड फंक्शनिंग, ठीक है। देन बात करें जनरल रिकमेंडेशन, उन्होंने क्या बोला था कि जो है बोर्ड कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है, और एक ऑडिट कमेटी बनाई जाना चाहिए जिसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए इंक्लूडिंग 1 विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपर्टीज। एंड देन रिम्यूनरेटिव कमेटीज़ के बारे में बोला था कि वो बना सकते हैं। एंड देन जो है बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं कि होल्ड कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो है 4 बोर्ड मीटिंग्स एनुअली हों विथ मिनिमम द गैप ऑफ 4 मंथ बिटवीन द मीटिंग, ठीक है। कमेटी में जो है मेंबरशिप लिमिट कर सकते हैं। देन यूनिक रिकमेंडेशन क्या थी कि देखो एक ऑप्टिमल बोर्ड मिक्स बना सकते हैं, एक्सपर्ट ऑडिट कमेटी बना सकते हैं, मैंडेट जो है रेम्यूनरेटिव कमेटी कर सकते हैं, देन फ्रिक्वेंट बोर्ड मीटिंग बना सकते हैं, देन कमेटी मेंबरशिप लिमिट कर सकते हैं। देन नारायण मूर्ति जो है कमेटी 2003 में आई थी। जनरल रिकमेंडेशन ये है कि फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो है डिस्क्लोजर कर सकते हैं, देन रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। ये जनरल रिकमेंडेशन है, इसको देख लेना आप लोग, हमारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी जस्ट 29 रुपीज़ में है, आपको टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर मेरी ID मिल जाएगी आपको प्रोफाइल फिल में, वहाँ से जाके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं इसको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। बाकी सीरियस खत्म होने के बाद तो मैं आपको दे ही दूँगा। और हाँ, इसके बाद से हम लोग वीडियो कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या चीज़ हमारा नया प्लान आने वाला है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से देखिएगा। रिस्क डिस्क्लोजर, कोड ऑफ कंडक्ट, और एक जो है आप कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। एक उदय कोटक कमेटी थी 2017 में, उसके वो किस लिए आई थी? वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड थी। देन जनरल रिकमेंडेशन ये सारी थी, इसको पॉज करके आप पढ़ लो, ठीक है। और यूनिक रिकमेंडेशन ये बोला था कि डाइवर्स बोर्ड कंपोजिशन होना चाहिए, रोल ऑफ सेपरेशन करा जाए, क्लियर डेलिनेट कर जाए रोल ऑफ चेयरपर्सन और CEO को, एंड गवर्नेंस
गवर्नेंस ऑफ सब्सिडरी हो, बोर्ड अथॉरिटी ऑन द अपॉइंटमेंट हो एंड टॉप 500 एंटिटीज़ बन जाए, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट पे वो फोकस करे। इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, इसमें से दिनेश गोस्वामी कमेटी थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इनका क्या था, ये इन्हांस करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस है उसको इन्हांस करने के लिए लाए गए थे। एग्जाम्पल वाले हम लोगों ने इलेक्शन देखा था ना, तो वो एग्जाम्पल भी यूज़ करना, कहीं कहीं ये कमेटी भी यूज़ करना, ठीक है। तो जनरल रिकमेंडेशन ये सारी थी, आप इसको देख लेना। यूनिक रिकमेंडेशन देखो कि इन्होंने बोला था कि मल्टी मेंबर जो है कमीशन में होना चाहिए, एक CEC अपॉइंटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, एंड इलेक्शन एक्सपांस होना चाहिए, रेगुलेशन एंड ब्रॉडर बूथ कैप्चरिंग मेजर ले सकते हैं, एंड डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं अथॉरिटी शिफ्ट को। देन एक बोहरा कमेटी आई थी, इनका भी जो है इलेक्शन प्रोसेस को सुधारने के लिए, प्रैक्टिस को सुधार करने के लिए हुआ था। जनरल रिकमेंडेशन ये है, इसको पॉज करके पढ़ लो ताकि आपको माइंड में कम से कहीं ना कहीं ये हिट रहे कि ये चीज़ बोली गई थी। इसमें नोडल एजेंसी क्रिएशन की बात करी थी, इनहांस लेजिस्लेशन के बारे में बोला था, स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बोले थे, एंड इंक्रीज सर्विलांसेस के बारे में बात करी थी, एंड स्पेशलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करी थी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी, एंड स्टेट फंडिंग, ये जनरल रिकमेंडेशन थी। एंड इसको पढ़ लेना, अभी पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना। यूनिक रिकमेंडेशन ये थी कि पार्शियल स्टेट फंडिंग के बारे में बोला था, और एलिजिबिलिटी ऑफ फंडिंग एंड कैंपेन सपोर्ट एंड ऑडिट ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में इन्होंने बात करी थी। देन ये अपना 170 लॉ कमीशन आया था, इसकी रिपोर्ट थी ऑन द रिफॉर्म द इलेक्टोरल लॉ, इसके बारे में बात कर रहे थे। ये जनरल रिकमेंडेशन आप लोग देख लेना, ठीक है, पॉज करके इसको पढ़ लो। यूनिक रिकमेंडेशन में क्या बोला था, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर चार्जेस होना चाहिए, देन इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, पार्शियल स्टेट फंडिंग होना चाहिए, देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देन इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या बोला था इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आई थी, प्रपोज द इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बोला था। तो ये एफिडेविट वगैरह ये देख लेना, एंटी डिफेक्शन लो। यूनिक रिकमेंडेशन देती कि डिस्क्लोजर करो रिक्वायरमेंट को, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को, एंड देन जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी रूल होना चाहिए, नोटा ऑप्शन एक आया था। देन एड्स रेगुलेशन के बारे में उन्होंने बोला था। देन एंटी डिफेक्शन डिसीजन के बारे में बात करी थी। जो हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट है ऑन साइमल्टेनियस जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो काफ़ी न्यूज़ में भी रह रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जनरल रिकमेंडेशन देख लेना, साइमल्टेनियस जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड। देन यूनिक रिकमेंडेशन ये दी थी कि यूनिफाइड इलेक्शन को प्रमोट करा जाए। देन जो है टर्म जो है सिंक्रोनाइजेशन एडजस्ट करा जाए, टर्म फॉर हंग लेजिस्लेशन टू फिट द इलेक्शन साइकिल। देन अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बोला था, एंड देन सिंगल रोल डेवलपमेंट के बारे में बोला था, एंड देन एफिशिएंट प्लान के बारे में बात करी थी। सेकेंड हेड में जो ARC रिफॉर्म है उसमें ऐसे देख लेना आप लोग, बाकी यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कमेटी के रिकमेंडेशन। अब जो इसके बाद वीडियोज़ आने वाली है, तो मैं आपको यही अनाउंस करने वाला था, इसके बाद जो वीडियोस जितनी भी आएंगी हमारी ये कमेटीज़ की या एग्जांपल की, वो हमारी शॉर्ट्स के फॉर्म में आएगी। शॉर्ट में मैं क्या करूँगा, एक कमेटी उठाऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेशन है यूनिक रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि बाकी मैंने आपको ये दे ही दी है, PDF आप लोग ले सकते हो। बाकी मैं यूनिक रिकमेंडेशन दूंगा, और वो किससे रिलेटेड है वो रिकमेंडेशन दूंगा, वो कमेटी दूंगा। देन आप लोग को शॉर्ट में देखना है, और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर आपको वो करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद से वो वहीं पर मिलेंगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग वीडियो में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को अब वहाँ पर जाके करना है, क्योंकि मैं अब लॉन्ग वीडियो, मैं अब जो है नया प्लान स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं प्रीलिम्स के लिए प्लान बनाने जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी डिमांड आ रही है आप लोगों की, और उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हम लोग के से और भी जुड़ सकते हैं। तो साथ ही साथ ये जो जितना भी मेरा मेंस का है, मेंस का ये कंटिन्यू चलेगा। अभी मैं अनेक नोट्स, बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब की सीरीज़ लाने वाला हूँ, सबकी सीरीज़, लेकिन अब वो जो है ना सब शॉर्ट फॉर्म में मिलेगी आपको, ठीक है। एक फुल वीडियो भी आएगी आपकी कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो जितनी भी हैं अभी तक मैं जितने भी डाल चुका हूँ इसका रिवीजन करवाऊंगा, जितने भी डाल चुका हूँ सबकी शॉर्ट्स डालूंगा मैं ऑलरेडी, टेंशन मत लीजिए। सीक्वेंस वाइज डलेगी 1 2 3 करके, उसमें पार्ट रहेगा, उसको कर लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो है ना मैं हर दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, हर दिन मिलेगी 3 4 वीडियो मिलेगी शॉर्ट्स। अब आपको शॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। तो मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बट अब मैं प्रीलिम्स के लिए फोकस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए प्रीलिम्स ही हर्डल है। अगर अभी से हम लोग फोकस करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, देन जो है हमारा दिसंबर तक का मैं पूरा प्लान बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।